डोनाल्ड ट्रंप कभी जंग की बात करते हैं तो कभी शांति की। उन्हें जानने वालों का कहना है कि यह ट्रंप की रणनीति का हिस्सा होता है। इस तरह वो अपने दुश्मन का ध्यान बटाते हैं और मौका मिलते ही प्रहार कर देते हैं। ट्रंप की इस फितरत को ईरान से बेहतर और कौन जानेगा? क्या यही वजह है कि ट्रंप की चुप्पी में भी एक युद्ध की नई प्रलयंकारी आहट सुनाई देती है? I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. सवाल तो बनता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रहा है तो फिर ट्रंप सीज फायर आगे क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? अगर अमेरिका ने वाकई में ईरान को झुका दिया है तो फिर उससे समझौता करने को लेकर इतने उतावले क्यों हैं? And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को तीसरी डेडलाइन देने की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमलों की डेडलाइन 10 दिन के लिए बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो ईरान के अनुरोध पर 10 दिनों के लिए ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोक रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। खबरदार करता सवाल आता है, अगर ईरान से बातचीत इतनी ही अच्छी चल रही है और ईरान तबाह हो गया तो फिर ईरान के हमले रुक क्यों नहीं रहे? ये तस्वीर ईरान की सेना के टू प्रॉमिस 4 के 83वें चरण के हमले के ऐलान की है, जिसमें मिसाइल से ईरान ने इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमलों का दावा किया। सवाल फिर आता है कि अगर ईरान से ट्रंप की इतनी अच्छी बातचीत चल रही है तो फिर हमले रुक क्यों नहीं रहे? जो ईरान अमेरिकी सेना को निशाना बना रहा है उस पर ट्रंप इतने मेहरबान क्यों है? खुद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 मार्च को ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का सबसे पहले अल्टीमेटम दिया, फिर ईरान के बिना मांग किए अगले 5 दिनों के लिए युद्ध रोक दिया और अब अपनी डेडलाइन पूरी होने से पहले 10 दिनों की छूट ईरान को और दे दी, जबकि ईरान की तरफ से ऐसी कोई भी मुरव्वत अमेरिका से नहीं मांगी गई और न ही अमेरिका को कोई राहत ईरान की तरफ से दी जा रही है। They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, यही तो समझना है और उसे समझना बहुत मुश्किल माना जाता है। इसकी एक बड़ी वजह ये कि ट्रंप खुद भी नहीं जानते वो अगले पल क्या कहेंगे या फिर उन्होंने कुछ देर पहले क्या कहा। ट्रंप के विचार और शब्द इतनी तेजी से बदलते हैं, कोई भी हैरान रह जाए। But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. तो ट्रंप जो कहते हैं उसे अगले ही पल खारिज कर देते हैं। ट्रंप को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ईरान की हालत पतली है तो फिर उससे बिना मांगे ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार सीज फायर की राहत क्यों दे रहे हैं? अगर बातचीत अच्छी ही चल रही है तो फिर ईरान की घेराबंदी के लिए सैनिकों की तैनाती क्यों बढ़ा रहे हैं? इन सब का मतलब क्या है? क्या ये मजबूरी है या फिर ट्रंप के दिमाग की नई रणनीति? रणनीति भी है और मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए कि अमेरिका को लग रहा है कि जितना वो ईरान को ध्वस्त करने के में लगा हुआ है उतना ही ईरान का मनोबल जो है वो ऊंचा होता जा रहा है। और ऐसे हालात में अगर वो ईरान पे अब हमला करेगा तो पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से ईरान दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, स्टेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक अमेरिका मुझे लगता है समय लेने की कोशिश कर रहा है जिससे कि उस समय में वो अपनी रणनीति बना ले। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा बनते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कि उनके फैसलों का प्रभाव सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं। ईरान से युद्ध लेकर उन्होंने दुनिया को हिला दिया, ऊर्जा का संकट पैदा हो गया, दुनिया को भी संदेह से भर दिया कि ट्रंप क्या कुछ बड़ा करने से पहले के लिए माहौल बना रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि ट्रंप ने ईरान के बिजली और ऊर्जा ठिकानों को जानबूझकर नष्ट करने से पहले उदारता दिखाते हुए 10 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है, जो स्पष्ट रूप से एक युद्ध अपराध है। ये सुविधाएं जिनेवा कन्वेंशन और इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल के तहत स्पष्ट रूप से संरक्षित है।
क्या अब दुनिया से ये उम्मीद की जाती है कि वो युद्ध अपराध को टालने की इस कार्रवाई की सराहना करे? सीज फायर से दी गई छूट किसी अन्य प्रकार के सैन्य तनाव को बढ़ाने का बहाना हो सकता है। Because they're sick people. They're really sick. They're really sinister, sick people. And if anybody thinks it was okay to have a group of people like this to have nuclear capability, nuclear weapons, and if we didn't attack with the B-2 bombers they would have had, and it was an amazing thing, but they would have a nuclear, and they would have used it without question. तो क्या ट्रंप का सीज फायर बढ़ाना, ईरान से बातचीत के बहाने छूट देना किसी बड़े हमले से पहले अपना पक्ष मजबूत करने की चाल है, ताकि भविष्य में जब वो ईरान पर सबसे भीषण हमला करें तो ये कह सकें कि उन्होंने तो ईरान को समझाया था, तारीख पर तारीख भी दी थी। जब भी कोई मॉरिटोरियम या सीज फायर होता है, दुश्मन देश के अपने जो लीडर्स हैं वो अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को, मिसाइल्स को बाहर रीलोकेट करने लगते हैं, अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को मूव करने लगते हैं, मूवमेंट बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन ऑन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट है जिनके थ्रू एनिमी की लोकेशंस पता चलती रहती है। अब इसे ट्रंप का माइंड गेम कहें या फिर अमेरिका का इस जंग में गेम ओवर होने का संकेत, लेकिन ट्रंप के बोल बदल रहे हैं। जो कभी कहते हैं कि जंग 3 से 4 हफ्ते चलेगी, फिर कहा जब तक जरूरी होगा जंग लड़ेंगे। पहले कहा ईरान परमाणु बम बना रहा है, फिर कहा ईरान हमला करने वाला था। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि ये जंग रिजीम चेंज के लिए है। अब कह रहे हैं ये जंग हॉर्मूज को खुलवाने के लिए है। समझ ही नहीं आता ट्रंप आखिर चाहते क्या है। मुझे ऐसे लगता है कि बातचीत की आड़ में अमेरिका हमला करेगा, क्योंकि जो पर्सनालिटी ट्रंप की है और जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरे जमावड़ा धीरे धीरे करके 28 फरवरी में भी जैसे जमा किया और युद्ध छेड़ दिया, और आज भी जिस प्रकार से वो बार बार कहीं 2 दिन फिर 5 दिन और 10 दिन, अब 6 अप्रैल, तो मुझे लगता है साफ कहीं ना कहीं एक चाल है और उस चाल में ईरान को फंसाने की कोशिश है। ट्रंप अमेरिका इजराइल पर ईरान भरोसा नहीं करता, इसलिए उसकी तरफ से लगातार अपनी तैयारी पुख्ता की जाती है। अमेरिका के 10,000 सैनिकों की तैनाती के जवाब में ईरान ने 10 लाख IRGC सैनिकों की तैनाती करना शुरू कर दिया। तेहरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक सैन्य स्रोत के हवाले से बताया कि इन सैन्य बलों को जमा कर लिया गया है और वो युद्ध के लिए तैयार है। ईरान को चाहे अमेरिकी प्रस्ताव हो या फिर ईरान की 5 सूत्रीय मांग, एक्सपर्ट का मानना है कि दोनों पक्षों के लिए उन्हें मानना करीब करीब नामुमकिन है। इसलिए इस बातचीत और सीज फायर की मियाद बढ़ाने का अंत लड़ाई में ही होगा। इस आशंका को व्हाइट हाउस के डिलीट किए गए वीडियो ने और बढ़ा दिया, क्योंकि ट्रंप कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता।